अच्छा भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ईयरली मेथड है। सबसे पहले उसने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी का आप टी अकाउंट बना देंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, जब बढ़ेगा तो डेबिट, जब कम होगा तो क्रेडिट। तो भाई ओपनिंग कितना लिखा हुआ है? ओपनिंग लिखा हुआ है 195,000 और हमने परचेज कितने का किया है? 37,500 और उस पर हमने मज़ीद कॉस्ट किए इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन। आपको पता होना चाहिए भाई, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है, तो इन दोनों में से कैपिटल एक्सपेंडिचर है 4,500, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो जो कॉस्ट पड़ी है मशीन की, मोटर व्हीकल की, प्लांट एंड मशीनरी की, वो पड़ी है 42,000। अब इसमें एक नई चीज़ है, एक कंटेंट मैं कहूँगा आपको मिलेगा कि इसमें डिस्पोज जो किया है, देखिए इसने लॉस ऑन डिस्पोजल बता दिया और परचेज बता दी और सेल बता दी। देखो पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है। नेट बुक वैल्यू, सेल और लॉस, ठीक है भाई। अब देखो सेल कितने की है? 25,000 की, और लॉस कितना है? 3,000। इसका मतलब है ये होगी 28,000 की चीज़। इज दैट राइट? देखो 28,000 की चीज़ 25,000 की बिकेगी, तभी 3,000 का लॉस होगा। मुझे चाहिए कॉस्ट। अच्छा, अब ये नेट बुक वैल्यू आ गई 28,000। अब देखते हैं भाई, ये हमने परचेज कब की थी? ये की थी 28/2016, यानी कि मई 2016, और ईयर एंड ये कब हुआ होगा? जुलाई 2016, क्योंकि ईयरली है तो पूरे साल का रेफरेंस चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट इसका एंड हो रहा है 2017, जिसमें हमने ये बेच दी है। ठीक है भाई, देखिए ना, 31 जुलाई 2017 में हमने बेची है। इसका मतलब है ये एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हुआ था उस पर। तो जो 28,000 है वो एक साल के डेप्रिसिएशन की बात की वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। इसका मतलब है ये 80% वैल्यू है। जब मैं इसको 80% से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 100% वैल्यू आ जाएगी, 35,000। अब इस तरह से देख सकते हैं, 35,000 का 20% आप जब निकालेंगे तो नेट बुक वैल्यू देखेंगे तो 28,000 ही आएगी। तो ये इस तरह से देख लें भाई, एक साल की थी 20%, इसका मतलब है ये 28,000 0.80 80% है। 100 से आप अगर देखेंगे तो 80% है। डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू आ गई कॉस्ट की। तो जो डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट आ रही है 35,000। तो जो एसेट रखा हुआ है वो रखे हुए 202। अच्छा भैया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो एसेट बढ़ेगा यहाँ पे, सबसे पहली बात है ओपनिंग 68250। अब जो एसेट जा रहा है वो कितनी अपनी डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है? देखें भाई, कॉस्ट तो मुझे पता चल गई कितनी है। कॉस्ट उसकी, कॉस्ट है उसकी 35,000, ठीक है भाई। उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ तो मेरे पास आती है नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू कितनी है? 28,000। इसका मतलब है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 7,000। तो ये आ गया जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना है मुझे, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर द इनकम स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, एक तो जो हमने न्यू मशीनरी खरीदी है, एक तो उसका निकलेगा न्यू मशीन 42,000, ठीक है भाई। 42,000 की जो न्यू मशीनरी है ये रही, इसका निकलेगा कितने परसेंट है भाई डेप्रिसिएशन? 20%। क्योंकि इसका कोई पुराना डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस पर लगा देंगे। ये आ गया 8400। अब जो रिमेनिंग मशीनरीज हैं बेटा, प्लांट एंड उसकी कॉस्ट कितनी है ऊपर? कॉस्ट है 195,000 और उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 68250। अब जाहिर सी बात है, हमने एक एसेट बेचा है और ईयरली मेथड है, जिस साल बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, तो हमने उसको माइनस कर दिया। और सिमिलरली उसका डेप्रिसिएशन भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। जो एसेट जा रहा है ये रहा 7,000, ये बन रहा है 160,000 और 61250, तो ये नाइट बुक वैल्यू आ रही है 98750। इसका 20% 19750, ये आ रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 28150। थैंक यू।